यस, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट रिडल्स, पजल्स और इंफॉर्मेशन आपके सामने है। फर्स्ट पजल इज दिस कि देयर इज एन स्पाई। एक जादूगर है। उस जादूगर के पास एक मोबाइल है, एक टेलीस्कोप है, एक बैग है, खुद कपड़े पहने हुए, पूरा फिट फाट। और वो जादूगर, प्रैक्टिकली हमें जादूगर ने जासूस बोलना है, जादूगर ने जासूस। और वो एक जासूस किसी स्मगलर के पास डायमंड है, उनकी वो जासूसी कर रहा है कि डायमंड स्मगलर ने कहाँ पर अपने डायमंड रखे हुए। एक डायमंड है, वो बहुत ही, आप कह लीजिए जैसे कि कोहिनूर हीरा, एक बहुत ही बेशकीमती हीरा स्मगलर के पास है। अब क्वेश्चन ये कि उस हीरे को स्मगलर ने कहां छिपा दिया जिससे कि जासूस ढूंढ ही नहीं पा रहा है, और वो हीरा जासूस के ही पास मिला। आप बताइए, उस हीरे को स्मगलर ने कहां छिपाया कि जासूस ढूंढता ढूंढता परेशान हुआ, माइक टेलीस्कोप से बड़ी दूर दूर से देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है, पूरा अपने भी देख रहा है, पूरा सब छान मार रहा, लेकिन डायमंड उसको नहीं मिला, जबकि डायमंड उसी के पास है। फिर क्या हुआ? जासूस अपने सामान को रख करके नदी के किनारे पहुंचता है, थक जाता है, हाथ पैर धोने जाता है, और उसी बीच स्मगलर डायमंड को लेकर के चला जाता है। जासूस रिपोर्ट देता है कि भाई डायमंड यहां पर नहीं है। तो आप बताइए कि उस स्मगलर ने डायमंड को कहां पे छिपाया था? शायद मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज आप बताइए, 5 सेकंड का टाइम आपको मिलता है। यस, टाइम इज ओवर। मैं आपको बताता हूं, इन केस डायमंड को, ये आपका टेलीस्कोप है, और डायमंड को अगर यहां पर लगा दीजिए, यहां पर टेलीस्कोप में जो ये लेंस है, लेंस के आगे आप रख दो, चिपका दो, या किसी सिस्टम से बांध दीजिए, तो आपको डायमंड की फोटो नहीं आएगी। आप टेलीस्कोप लिए ऐसे ऐसे देखोगे, बट डायमंड की फोटो नहीं आएगी। सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि जो आपको पिक्चर मिलेगी वो थोड़ा डिम हो जाएगी, बट आपको डायमंड नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है, स्मगलर ने क्या किया है, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का ये जो लेंस है, लेंस के आगे डायमंड को चिपका दिया, और फिर डायमंड की फोटो ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी चीज है, जब आप गर्म करोगे तो फैलेगी नहीं, श्रिंक कर जाएगी, और जब आप उसे ठंडा करते हैं तो फैल जाती, उल्टा काम करता है। तो वो कह रहे हैं, वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पे फैलेगी नहीं, सिकुड़ जाएगी, और ठंडा करने पर फैल जाती? हम उसे क्या कहते हैं? आपका टाइम शुरू हुआ अब। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, आप सोचिए। योर टाइम इज ओवर। और वो चीज है
आइस, पानी। जब पानी आइस में कन्वर्ट होती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड कर जाती है, और जब आप उसे गर्म करते हैं आइस से पानी में कन्वर्ट होगी। आइस को गर्म करिए पानी में तो पानी कम होगा, आइस का आयात ज्यादा होगा और पानी का कम होता है। अगर 1 लीटर पानी इतनी जगह घेरेगा तो यही जब आइस में जब कन्वर्ट होगा तो आइस इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके यहां तक आएगा, इसका ज्यादा फैल जाएगी, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? देखो जी, हमारे पास तो बहुत सारे दुख हैं। किसी के पास संसाधन नहीं है, इस बात का दुख है। किसी के संतान नहीं है, इस बात का दुख है। कि कोई निरोगी नहीं है, बीमारियां हैं, इस बात का दुख है। किसी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, इस बात का दुख है। लेकिन सबसे दुखी कौन है इस संसार में? अगर आपको नहीं पता है तो आप सोचो कि सबसे दुखी अगर है तो संसार में कौन है? 10 सेकेंड्स। यस, संसार में अगर आपके पास मकान नहीं है, आप दुखी हो, वो भी बर्दाश्त कर लोगे। कोई बीमारी है, पेन होगा, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जब कोई आकर के आपको ढाढ़स पहुंचाता है कि चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देगा, ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आपको सांत्वना मिलेगी कि हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ा दुख आपको तब होगा जब आपके बच्चे आपके विरोध में होंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे, आपकी कदर नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। संसार में इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होगा। क्योंकि जब आपके अपने बच्चे होते हैं, आप उन्हें हर कष्ट को सहते हुए उन्हें आप पालते हैं, बड़ा करते हैं। बच्चों को इसका अंदाजा ही नहीं होता है कि पेरेंट्स ने कितने कष्ट में उनका जीवन, इतना बड़ा उन्हें किया, उनका जीवन उन्हें दिया। और वही बच्चे जब उसी बाप, उसी माँ से अपने को बहुत बड़ा और उन्हें तुच्छ समझने लगे, उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दे। बच्चे जो हार्ट का टुकड़ा होते हैं, जिनके लिए तुम सब कुछ देने को तैयार हो। कोई अगर सब्जी वाला है 10 रुपये महंगी बता दे तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए लाखों रुपए आप लगा देते हैं, इतनी कीमती अपनी दौलत उन पे यूं न्यौछावर कर देते हैं कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इनका जीवन बहुत ही उज्जवल होना चाहिए। और वही बच्चे जब आपकी इंसल्ट करेंगे, आपकी कदर नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, और कदर न करना तो ठीक है, वो आपको नीचा दिखाएंगे कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, तब आपको इतना बड़ा दुख होगा कि आप यही कहोगे, हे ईश्वर, हे गॉड, अब जीना जरूरी नहीं है, अब मुझे आप ऊपर उठा लो, बस सब खत्म। उससे बड़ा दर्द, उससे बड़ा दुख आपको जीवन में नहीं मिलेगा। ये संसार का सबसे बड़ा दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, तुलसी की पूजा क्यों की जाती है?
ये क्वेश्चन है। हम तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? प्रैक्टिकली इसको आप किसी धर्म से आप मत माने, हम सिंपल सामाजिक बात बता रहा हूं। तुलसी को एक महाशक्ति के रूप में माना जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है कि तुलसी जहां पर होती है वहां मोर ऑक्सीजन जनरेट होगी और तुलसी की पत्तियों से, पेड़ से कुछ वेव्स निकलती हैं जो वहाँ के एटमॉस्फेयर को, एयर को शुद्ध करते हैं और वहाँ के बैक्टीरिया का नाश करते हैं। इसकी पत्ती जो तुलसी की होती है आप ज़्यादा नहीं यूज कर सकते हैं। 5 और 10 पत्ती के बीच में 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आप यूज करेंगे और आप डेली यूज करिए तो इनमें इतना हाई रेजिस्टेंस पावर होता है कि बैक्टीरिया और कोई पॉइजनस सब्सटेंस आपकी बॉडी में जनरेट नहीं होने पाएंगे। उन्हें ये किल कर देंगे, खत्म कर देते हैं और आपके घर की पूरी हवा को ये शुद्ध कर देते हैं। और इन्हें आप ऐसे खा सकते हैं या दूध में डाल करके आप खाइए, आपको सर्दी जुकाम, बुखार और बहुत सारी बीमारियां हैं, यहाँ तक कहते हैं कि एड्स और कैंसर भी नहीं होंगे। तो आपका घर बिल्कुल शुद्ध रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। इसलिए तुलसी का पेड़ घर पे होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। घर की ऑक्सीजन को शुद्ध करते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि तुलसी का जो बीज होता है वो भी बेनिफिशियल होता है। आप उसको भी मेडिसिन, एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और तुलसी का जो पेड़ है, उसकी जो लकड़ी है, उन्हें भी आप उबाल करके आप उनका भी काढ़ा पी सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल है। क्योंकि पूरा का पूरा तुलसी का पेड़ एंटी बैक्टीरियल है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए तुलसी की पूजा की जाती है क्योंकि वो हमारे जीवन को स्वच्छ रखते हैं, बीमारियों से हमें दूर रखती है तुलसी, और हमें बहुत ही सुख शांति देती है। और तुलसी जो यूज करते हैं उनका दिमाग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए तुलसी घर में होना बहुत ज़रूरी है। तुलसी का डेली सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा, आप निरोग रहेंगे और आप काफ़ी उन्नत करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे विचार और बहुत अच्छी अच्छी शक्तियाँ आपके दिल दिमाग में आएंगी। तो तुलसी घर में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, संसार का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? अभी दुख की तो बात हो गई, अब सुख की बात आ जाएगी कि सबसे सुखी व्यक्ति किसे कहा जाएगा। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, आंसर आप निकालिए। यस, जैसे कि आपको पता है कि संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो एक समस्या आप सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व होती है, दूसरी समस्या आ जाती है। समस्याओं का भंडार है, यहाँ पर समस्याएं ज़्यादा हैं। तो प्रैक्टिकली हमें जो ईश्वर ने खुशियाँ दी हैं उनको हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। और एक बात तो और भी सोचने में आती है कि अगर अपनी खुशियों को 10 लोगों के सामने बताइए कि भाई हमारे पास तो ये है, हमारे बच्चे ये हैं, ये है, तो लोग कहेंगे बड़ा घमंडी है ये लोग। ये भी उल्टा सा आज नया वर्ड निकला है, बहुत घमंडी है। आप अपनी खुशियों को भी आप उजागर नहीं कर सकते। और एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम अपनी खुशियों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, बस हमें अपने दुख को ही सोचते रहते हैं। तो प्रैक्टिकली संसार में जिसे संतोष है, आपकी कोई बुराई करे तो संतोष, हमेशा संतोष रखिए। क्योंकि आप दिमाग से निकाल दो कि आपको समस्याओं से कभी निजात मिलेगा,
समस्याएं भरी पड़ी रहेंगी आपके पास, खूब समस्याएं होंगी, तरह तरह की होंगी। कभी आप बीमार पड़ोगे, कभी मकान की प्रॉब्लम, कभी और प्रॉब्लम, कभी कोई झगड़ा, कभी कुछ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। और पर डे, और मैं कह दूं अगर पर पल पल में समस्याएं डेवलप होती रहेंगी तो भी सही है। तो आपको सिर्फ एक ही मंत्र रखना है, संतोष। आप संतोष रखिए, संतोषी बनिए, आप सुखी हो जाओगे। वरना कष्ट से, समस्याओं से आपका पीछा नहीं हटेगा, वो पीछे लगी रहेंगी। इसलिए प्लीज़ बी हैप्पी और पेशेंस रखिए, संतोषी बनिए, सुखी रहिए। बेस्ट ऑफ